हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ कनेक्ट बाय एमके चैनल में। आज हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उपयोग आखिर क्यों और कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। देखो, जैसे x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस वाई बराबर 5। ये अब यहाँ x और y दो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे x कुछ और होगा, y कुछ और होगा, और इन दोनों के बीच एक रेखीय संबंध होता है। मतलब एक रेखा खींचा जाता है, वो एक संबंध होता है। उसी को हम लीनियर कहते हैं, रैखिक कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। मान लो हमें समीकरण तो मिल जाता है, पर हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें सिखा तो देते हैं, पर इसका यूज़ कहाँ है, इस्तेमाल कहाँ है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम समझते हैं। तो पहला उपयोग देखो, मैं बताता हूँ। इसको दुकानों में कर सकते हैं। मान लीजिए एक दुकान पर, देखो, मान लीजिए एक दुकान पर एक पेन और एक कॉपी का मूल्य 30 रुपया है। एक पेन और एक कॉपी का मूल्य 30 रुपया है, और दो पेन और तीन कॉपियों का मूल्य 90 रुपया है। अब हम इसको समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे। पहले वाले को लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 30, और दूसरे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 90। अब यहाँ पर x मतलब क्या है, पेन का मूल्य, और y का मतलब क्या है, कॉपी का मूल्य। अभी के लिए इतना ही समझो। अब इसको हल कैसे करना है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो जब हम कोई भी चीज़ सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए दुकान पर एक पेन की कीमत, एक पेन और एक कॉपी का मूल्य 30 रुपया है, दो पेन और तीन कॉपियों का मूल्य 90 रुपया है, तो हम उसे समीकरण इस तरह बनाएंगे। उसके बाद फिर उसको हल कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा, और इसका उपयोग और कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इसका उपयोग और जैसे कि व्यापार में कर सकते हैं। जैसे दो उत्पादों की कीमत और बिक्री में से लाभ निकालना, और जैसे गति, समय और दूरी के सवालों में, जैसे दो गाड़ियों की अलग अलग गति और समय का विश्लेषण निकालना। स्कूल और आयोजन की समस्याएं, जैसे कुल छात्रों और कुर्सियों की संख्या से यह पता लगाना कि कौन कौन से ग्रुप कितने छात्र हैं। तो इसलिए गणित की बहुत ही बेसिक लेकिन ताकतवर तकनीक है। तो इसे हम समझेंगे कि इसकी कितनी विधियां हैं, और हर एक विधि को हम पूरी डिटेल से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हम लोग कौन कौन सी विधि सीखने वाले हैं। देखो, पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। और दूसरी विधि है विलोपन विधि। और तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। तो हम इसको बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं और उसको
सवालों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि उसे कैसे हल किया जाए। सवाल ऐसा दिया रहेगा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि से हमें हल करना है, तो इसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो इसको ध्यान से समझो। जैसे एक चर का मान, अब ये दो चर है, एक दो, एक चर एक है, एक चर दो है, तो एक चर का मान हम दूसरे समीकरण में रख देने से, जैसे एक चर का मान अभी मैं करके दिखाऊंगा, रख देने से हमें एक ही चर वाला समीकरण प्राप्त होता है और उसे हल करके दोनों चरों के मान निकल जाते हैं। देखो कैसे, अब हल करेंगे। देखो इसको इस तरह लिखना है, हल x + y = 14, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, x - y = 4, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसको हल करने के लिए शुरू करते हैं। जैसे समीकरण 1 से, अब हम समीकरण 1 में 1 से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। कैसे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14। अभी y को हम उस तरफ बराबर के उस तरफ भेजेंगे, इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो अभी के लिए हमारा ये 3 नंबर समीकरण हो गया है ना, 3 नंबर समीकरण आ गया। x का 3 नंबर समीकरण में हमने मान निकाल लिया है। अब इस x का मान हम 2 नंबर समीकरण में डाल देंगे। कैसे, देखो यहाँ लिखेंगे, x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, देखो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं तो प्रतिस्थापित करने पर लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं, x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं तो हम प्रतिस्थापित करने पर ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी क्या करेंगे, हम समीकरण 2 लिख लेंगे, x - y = 4। अब इस x का मान जो ये हमने निकाला है 3 नंबर समीकरण में, वो x की जगह पर हम रख देंगे। तो x की जगह पर हम रख के देखते हैं, 14 - y, ये हो गया x की जगह पे, फिर ये y हमारा फिर बराबर 4। अब इसको बाहर कर देंगे, 14 ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बस जुड़ जाएगा। तो 2y = 4, -2y = 4, -2y = 4, और ये 14 को हम उस तरफ भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब -2y बराबर, इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। अब y बराबर -10/-2 भाग हो गया। अब y बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो 5 बचेगा उत्तर में, ये माइनस भी कट जाएगा। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 5। हमारा y का मान निकल चुका है। अब y का मान जब निकल चुका है तो हम y के इस मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप किसी भी समीकरण में रखो तो वो कोशिश करो कि जो सरल हो, आसान हो। अभी यहाँ हमें तीनों आसान दिख रहे हैं तो हम चाहे किसी में भी रख दें। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कठिन सवाल आ जाए जिसके अंदर 2, 4 ऐसा कुछ नंबर भी रहे, तो आसान वाला खोजिए, आसान वाले में रखेंगे तो जल्दी आपका हल हो जाएगा आसानी से। अब हम किसी में भी रख सकते हैं, चलो 1 में रख देते हैं क्योंकि सभी तो आसान है। तो अब यहाँ लिखेंगे आप, अब y = 5 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने
पर। ठीक है, तो अभी एक नंबर हम लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। देख सकते हैं एक नंबर, हमारा एक नंबर ये x प्लस वाई बराबर 14। तो हम अभी इसके अंदर y का मान रख देंगे, x प्लस वाई की जगह पर 5 बराबर 14, फिर x बराबर हो जाएगा 14, इस तरफ जाएगा 5 तो हो जाएगा ये -5, और x बराबर हो जाएगा 9। हमारा x का भी मान आ चुका है। तो हमारा दोनों x और y दोनों आ गया है। आखिरी में हम लिख देंगे अतः हल है, अतः हल है या उत्तर है x बराबर 9 और y बराबर 5। आपको जब भी एग्ज़ाम में, बोर्ड में जब भी आए, आपको इसी तरह हल करना है। इस तरह हल करने से एग्ज़ामिनर पूरे के पूरे मार्क्स देता है, क्योंकि आपने पूरे सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। तो और एक सवाल लेते हैं, थोड़ा सा कठिन लेते हैं, इसी चैप्टर का है, और प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। ठीक है, अब हम इसको हल करके देखेंगे। ये सवाल है s माइनस टी बराबर 3 s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो हम लिखेंगे हल s माइनस टी बटे 3, ये समीकरण 1, s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से या तो t का मान निकाल लेंगे या तो s का मान निकाल लेंगे, यानी कि हम एक नया समीकरण बना लेंगे। तो चलो लिखते हैं, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, s का निकाल लेते हैं। s बराबर पहले एक हम लिख लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ लिखना ज़रूरी है। s माइनस टी बटे 3 बराबर 3, ये हमारा एक नंबर। तो s बराबर हो जाएगा 3, यहाँ माइनस है t तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वो प्लस t। ये हमारा समीकरण नंबर 3 आ गया। अब सिंपल है, इस s का मान हम इस 2 वाले में रख देंगे। कैसे लिखेंगे, लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समीकरण 2 में s का मान रखने पर ऐसा हम लिखेंगे, समीकरण 2 में s का मान, देखो फिर से मैंने s का मान रखने पर नहीं करेंगे, हम प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या है, लिख देते हैं, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब इसके अंदर हम s का मान रख देंगे, तो s की जगह पर ये रखेंगे, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 बराबर 6। देखो अब इसको हल करेंगे। मैंने पहले भी भिन्नों के बारे में बताया है कि अंश और हर, अंश और हर, और यहाँ प्लस और माइनस रहे तो हमें क्या करना है, अगर हर बराबर ना हो, सेम ना हो, तो हमें इसे तिरछा गुणा करना है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। कोई भी एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ तिरछा गुणा कीजिए। तो 2 का गुणा इन दोनों में कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6 प्लस t के साथ कीजिए तो 2t हो जाएगा, 2t। फिर उसके बाद प्लस, अब इसका गुणा कीजिए क्योंकि प्लस का साइन इसलिए प्लस लगाया, तो 3t। अब बटे कर देंगे, अब इनका गुणा करना हमें, भागे 3 दूना 6 बराबर 6, है ना। अब इन दोनों को हम कर सकते हैं, ये 2t है, 3t है, प्लस है तो 5t हो जाएगा। तो इसको पहले कर लेते हैं, 6 प्लस 5t बटे 6 बराबर 6। अब देखो, जब हमारे पास बराबर के इस तरफ गुणा होता है तो उस तरफ जाता है, भाग हो जाता है, और जब इस तरफ भाग है उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो हमारा 6 क्या है, ये भाग है तो हम उस तरफ भेज देंगे, ये हो जाएगा गुणा।
तो 6 + 5t बराबर 6 × 6 + 5t, इसको 36 कर देंगे। अभी 5t को एक तरफ रखेंगे और इसको उस तरफ भेज देंगे, तो 36 - 6, यहाँ प्लस था, मैंने 6 को जब उधर भेजा तो उसको माइनस में लिखा, तो 5t बराबर हो जाएगा 30। अब 5 को भी उधर भेजेंगे, तो 5 क्या है हमारा, गुणा है, तो 5 गुणा है, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, यानी कि बटे में दिखा देंगे। अब t बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 × 25 30, इसको काटेंगे तो 6 × 25 30 यानी कि 6 आएगा, तो हमारा t का मान आ गया 6। अब इस t के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में, 2 में, 3 में, चाहे 1 में रखे, चाहे 2 में रखे, चाहे 3 में रखे। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो आपको आसान लगे उस समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आसान में 1 है और आसान में 3 है, 2 थोड़ा सा बटे में है, तो हम या तो 1 में ले लेते हैं या तो 3 में लेते हैं। चलो हम अब की बार 3 में ले लेते हैं। तो 3 क्या है, s बराबर 3 + t, पहले यहाँ लिख लेते हैं। अब t बराबर 6 को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब 3 हमारा क्या है, s बराबर 3 + t, ये हमारा 3 है, s बराबर 3 + t। अब t का मान रख देंगे, हो गया, s बराबर 3 + 6, तो s बराबर 9, हमारा उत्तर आया s बराबर 9। तो हमारे t के भी मान आ गए, s के भी मान आ गए। अब हम लिख देंगे आखिरी में बस, अतः हल है या उत्तर है s बराबर 9 और सॉरी t बराबर 6, है ना, आसान था ना। तो आप इसी तरह लगाएंगे तो बहुत बढ़िया है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये यूपी बोर्ड के मैथ का ही सवाल है, आप उसमें बुक्स में देखेंगे तो उसी में है ये सवाल। अब अगली बार मैं थोड़े और कठिन सवाल लेकर आऊँगा, प्रतिस्थापन विधि का ही रहेगा, और उसको हम हल करेंगे और आप सीखेंगे कि उसको कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।